मोदी सरकार को बंगाल से बड़ा झटका। 7 से 8 सांसद मार चुके हैं पलटी ममता की हुई बड़ी जीत। जी हाँ, क्या मोदी और अमित शाह की टीम में अब दरार पड़नी शुरू हो गई है? क्या एनडीए के अंदर फिर से बगावत की आहट सुनाई दे रही है? और क्या 20 बागी सांसदों में से 7 से 8 सांसद कभी भी पलटी मार सकते हैं? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे आखिर क्यों 20 बागी सांसदों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। आपको बताएंगे टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है, वो आपको दिखाऊंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे संसद परिसर से महुआ मोइत्रा ने कैसे अमित शाह को घेर लिया है। जी हाँ, वो भी दिखाऊंगी। इसके अलावा बात करेंगे उन 3 सांसदों की जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि वो भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, भाजपा के साथ नहीं है। और साथ ही सदन परिसर में बारिश में अमित शाह के खिलाफ पूरा 100 से 150 सांसद नारेबाजी कर रहे हैं, वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। देखिए, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा इसी मुद्दे पर है, क्योंकि एक सांसद ने बड़ा दावा कर दिया है कि जो बागी सांसद अपनी पार्टी छोड़कर एनडीए समर्थित गुट में गए थे, उनमें से कई सांसद अब अपना फैसला बदलने के मूड में है। तो क्या सच में उनका मन बदल रहा है? और इतना ही नहीं, 3 ऐसे सांसद भी हैं जिन्होंने साफ संकेत दे दिया कि वे ना तो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं और ना ही बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पूरी खबर यहाँ पर बताऊंगी कि आखिर मामला क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस समय संसद परिसर में टीएमसी के जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने जमकर अमित शाह को जोरदार हमला उन पर बोल दिया है, तंज यहाँ पर कस दिया है। मेरे पीछे आप जरा ये तस्वीर आप देखिए महुआ मोइत्रा के हाथ में अमित शाह की तस्वीर है, जिस पर साफ तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मिसिंग है अमित शाह। अब देखिए, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यहाँ पर कहा, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मिसिंग इन एक्शन है। जंतर मंतर की घटना के बाद जहां छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ द्वारा कथित बर्बरता हुई, उसके बाद से गृह मंत्री ना तो सदन में आए, ना कोई बयान उन्होंने दिया और ना ही माफी मांगी। लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन वो अब भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ पर कह रही है टीएमसी की सांसद, घेर रही है मोदी सरकार को, अलग घेर रही है, अमित शाह को यहाँ पर घेरते हुए दिखाई दे रही है कि भाई आइए, सदन में आइए, इंतजार आपका हो रहा है। अब वापस आते हैं बाकी सांसदों वाले मुद्दे पर, वापस आते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बता दें कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, टीएमसी से अलग होकर 20 सांसद एक नए गुट में गए थे। आपको पता ही है, तोड़फोड़ हुई थी, जिसने जो है बाद में एनडीए को समर्थन दिया, एनसीपीआई में अब वो गए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, बिरला ने अंतिम फैसला अभी तक नहीं दिया, क्योंकि इन सांसदों को लेकर दायर याचिकाएं अभी भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास लंबित है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की ओर से अलग अलग शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। अब खबर ये आ रही है कि इन्हीं 20 बागी सांसदों में से 7 से 8 सांसद अपना फैसला बदल सकते हैं। ध्यान रहे, ये दावा ममता बनर्जी के करीबी सांसद कीर्ति आजाद ने कर दिया है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, ममता बनर्जी की टीएमसी का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, 7 से 8 सांसद। आगे देखिए, डैश डैश भले ही लिखा है, तो क्या वाकई 7 से 8 सांसद पलटी मार चुके हैं? आइए समझते हैं कि आखिर ये दावा क्यों किया है और किसने किया है। जरा स्क्रीन पर रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी नेता हैं कीर्ति आजाद, उन्होंने दावा कर दिया है कि बागी गुट में शामिल 7 से 8 सांसद ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से वहां नहीं गए, उन पर दबाव बनाया गया और वो एनडीए में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी में ये सांसद गए हैं वो अभी तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी नहीं है। इसी वजह से स्पीकर के सामने कानूनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। साथ ही देखिए, कीर्ति आजाद का यहाँ पर कहना है कि 7 से 8 सांसदों की स्थिति साफ है कि वे एनडीए में नहीं रहना चाहते, लेकिन दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। उन्होंने दावा किया कि अंततः तृणमूल कांग्रेस मजबूत होकर वापस आएगी और उसकी नेता केवल ममता बनर्जी हैं।
ममता बनर्जी ही एकमात्र इसकी नेता है, यानी रिपोर्ट आप देख चुके हैं। यानी कि अब सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत एक बार फिर से लौट रही है। अब देखिए, अब आपको एक और बात यहां पर बता दूं, 3 सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने लगभग साफ कर दिया है कि वे एनडीए के साथ नहीं है, वो नहीं है भाजपा के साथ। इस बीच देखिए, ये आपको खबर बताऊंगी कौन है वो तीन सांसद जो है। पर उससे पहले एक वीडियो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि जब ममता बनर्जी की जो गाड़ी है सिग्नल पर रुकी तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आपके समय में हम शांति से रहते थे, दीदी आप फिर से वापस आइए, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। जरा वो वीडियो आप देखिए। शूटिंग करके जीता ये लोग और कुछ नहीं। हाँ, ये लोग सब चोरी करके जीता है, क्या करेंगे? लेकिन मीडिया हम लोग के लिए बहुत हम लोग का शांति वाला स्थिति को खराब कर दिया। सबर करो, सबर का फल मीठा होगा। আবার ফিরবো, আবার ফিরবো, আবার ফিরবো, জয় বাংলা। আবার ফিরবো আমরাই, আবার ফিরবো আমরাই দিদি, আবার ফিরবো আমরাই। देखा आपने वीडियो में कुछ लोग हैं ममता बनर्जी को रोकते हैं सिग्नल पर और उनसे कहते हुए दिखाई दे रहे कि आप वापसी आइए ममता दीदी। वो कह रहे हैं कि देखिए हम बहुत परेशान हो गए, इसीलिए तो कहा होगा। देखिए, शुभेंदु सरकार की जीत हुई है, सबको पता है, लेकिन अब ये कहना कि भाई ममता बनर्जी आप वापसी आइए, तो यानी कि साफ साफ है भाजपा सरकार से जनता अब नाराज है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि 3 सांसद हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि एनडीए में नहीं आना चाहते। जरा उनके नाम आप सुन लीजिए। ये 3 सांसद हैं। जहांगीरपुर से जो है खलीलुर रहमान है, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान है, बहरामपुर से यूसुफ पठान है। ये 3 सांसद है। ये वही सांसद है जो पहले बागी गुट के साथ गए थे, आपने देखा ही था, तस्वीरें उनके साथ भी आई थी। ये 3 सांसद वही हैं जो एनसीपीआई में गए थे, लेकिन अब इन तीनों ने दूरी बनानी शुरू कर दिया है, भाजपा को झटका देना शुरू कर दिया है। बताया यहां पर जा रहा है कि 4 अगस्त को एनडीए सहयोगी दलों की बैठक में ये तीनों शामिल नहीं हुए। इससे पहले भी वे एनडीए संसदीय दल की बैठक से दूरी बनाए हुए थे। सबसे बड़ी बात तब सामने आई जब अबू ताहिर खान ने मीडिया से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा, जरा स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देखिए। उन्होंने कहा हम एनडीए के साथ नहीं है और ना ही बीजेपी में जा रहे हैं। आज एनडीए की बैठक थी लेकिन हम तीनों उसमें शामिल नहीं हुए। साफ साफ सामने आकर इन तीनों ने अपनी राय यहाँ पर रख दी है। उधर कीर्ति आजाद दावा कर रहे हैं कि 7 से 8 सांसद जो है खुश नहीं है और मौका मिलने पर अपना फैसला बदल सकते हैं। ये कीर्ति आजाद साफ साफ कह रहे हैं। अब फिलहाल अगर इन दावों में जरा सी भी सच्चाई निकलती है तो राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे पहले झटका यहाँ पर मोदी सरकार को ही लगेगा और उसके बाद लगेगा बागियों को। बागियों को क्यों लगेगा? क्योंकि अगर बागी सांसद वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौटते हैं या उनके खिलाफ देखिए आते हैं तो जो बाकी बचे सांसद हैं उनके खिलाफ दल बदल का कानून लगेगा और इस कानून के तहत जो कार्रवाई होगी उसमें इनकी संसदीय सदस्यता पर सवाल खड़े हो जाएंगे और सदस्यता चली जाएगी। अब देखिए, मैंने आपसे एक और बात कही थी कि अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बता दूं आपको, विपक्षी दलों ने संसद में अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की, बारिश में नारेबाजी कर रहे हैं। गृह मंत्री से सदन में आकर जवाब देने की मांग को लेकर नारेबाजी उन्होंने कर दी है। जरा वो वीडियो देखिए। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, हिम्मत है तो सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अरे हिम्मत है तो सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अरे हिम्मत है तो सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। देखा आपने कैसे बारिश में भी छतरी लेकर बस एक ही सवाल कि भाई आइए सदन में जवाब दीजिए, हम तो तैयार बैठे हैं, आप आइए तो एक बार। अब देखिए हो क्या रहा है, हर तरफ से भाजपा घिर रही है, हर तरफ से जोरदार झटके इनको लग रहे हैं। देखिए बागियों को तो लग रहे हैं, बागियों को तो ढंग से यहाँ पर झटका जो टीएमसी की टीम है वो दे ही रही है। अब लेकिन भाजपा को भी झटका लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि परिसीमन का बिल इनका अटका रह जाएगा। अब देखिए फिलहाल हर जगह से झटका यहाँ पर लग चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बागियों की वजह से यहाँ पर ज्यादा झटका भाजपा को जो है
वो लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनका परिसीमन जो है अटक रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, ममता खेमे में फिलहाल जो है जश्न जैसा माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है कि भाई चले गए, अब आना पड़ रहा है वापसी। इसी वजह से जश्न ममता बनर्जी के खेमे में मनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए, क्या 20 बागी सांसदों में सचमुच बड़ी टूट होने वाली है? क्या 7 से 8 सांसद वाकई पलटी मारेंगे या ये केवल राजनीतिक दावा है? देखिए, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।